हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंकर। ये वीडियो बेसिकली जनरल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है कि आपको जनरल अवेयरनेस कितना प्रिपेयर करना चाहिए, कितने मंथ्स का आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है लाइक आरआरबी, पीओ, आईबीपीएस, पीओएस, बीपीओ, उन सभी में जनरल अवेयरनेस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से फ्री सोर्सेज हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और कौन से पेड सोर्सेज हैं वो भी मैं बताऊँगी। और आपको बेसिकली किस तरह से जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। वैसे तो जनरल अवेयरनेस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और डेफिनेटली आप कम्प्लीटली इस सब्जेक्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्प्लीटली इसको निगलेक्ट करके चलें, बिल्कुल प्रिपेयर ना करें, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होता है और कहीं ना कहीं आप इसको प्रिपेयर करते हो, कुछ मार्क्स गेन करते हो, बाकी एस्पिरेंट से ज़्यादा स्कोर करना है आपको, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। और जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से इसे फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इसमें। और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने क्या गलतियाँ की थी, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगी ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। और बाकी बेस्ट स्ट्रैटेजी तो मैं बता ही रही हूँ, इससे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कितना मतलब करंट अफेयर्स जो है वो कितने मंथ तक का प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कितना प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। अगर आप क्लैरिकल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो 5 to 6 मंथ करंट अफेयर्स आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। तो इसको 5 to 6 मंथ थोड़ा लार्ज एरिया कवर करता है ये। और पीओ के लिए आपको 3 to 4 मंथ्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आप इतना कर लेते हैं देन आप दोनों ही एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको दोनों एग्ज़ाम देने हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 5 to 6 मंथ करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करें। अब हम बात करते हैं कि फ्री सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो फ्री सोर्सेज के लिए आप यूट्यूब के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टीचर्स हैं। टीचर्स की मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के जो बेस्ट टीचर्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में उनको बताया है। आप उनसे वहाँ से देख सकते हैं कौन से जीए के बेस्ट टीचर हैं। बट मैं अभी ऐसे भी बता दे रही हूँ शॉर्ट में। मैंने अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ा था, बाकी कपिल काठपाल सर भी हैं, आशीष गौतम सर भी हैं। ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से इनके लेक्चर्स कर सकते हैं, फ्री सोर्स है। और दूसरा फ्री सोर्स है प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस, जो कि वीकली होती हैं बट काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आई बिलीव प्रैक्टिस मॉक का पीडीएफ भी आता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और डेली सीए पीडीएफ गाइडली प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दीज आर द फ्री सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। ओके, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं फ्री सोर्सेज में। और अगर हम पेड की बात करें तो स्मार्ट कीड़ा क्विजेस इस टाइम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। स्मार्ट कीड़ा ये डेली क्विज देता है, वीकली, मंथली, मतलब हर तरह के क्विज देता है, उसका पीडीएफ भी देता है प्रॉपर। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अफेयर्स क्लाउड भी एज यूजुअल देता ही है, पीडीएफ देता है और उसके क्विजेस भी देता है। तो ये जो पेड कंटेंट है ये दोनों ही काफ़ी बेस्ट हैं। अगर आप यहाँ से प्रिपेयर करते हैं तो आपको कहीं और से कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सब कुछ यहीं से कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने सोर्सेज तो बता दिए, अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है और आप कैसे प्रिपेयर करें कि आपको याद रहे, क्योंकि जीए इज़ ऑल अबाउट रिटेंशन। पढ़ तो सब लेते हैं बट याद किसी को नहीं रहता, एग्ज़ाम में जाके सब कोई भूल जाता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन लोग बहुत ही लेस अटेम्प्ट करके आते हैं और ज़्यादा अटेम्प्ट भी करते हैं तो वो माइनस में चले जाते हैं। आपका जो फोकस है वो मेनली रिटेंशन पे होना चाहिए कि आप उसको कैसे याद कर पा रहे हो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सको। ओके, सबसे पहले जो मेरा टिप है वो ये है कि आप एक ही सोर्स को फॉलो करो। जिस भी सोर्स को फॉलो करो उसे मल्टीपल टाइम्स करो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं, सोचते हैं यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लें, मतलब बहुत जगह से पढ़ने के चक्कर में वो चीज़ें याद करने पे फोकस नहीं कर पाते, बस सोचते हैं कुछ उनका स्किप ना हो। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप सिर्फ एक सोर्स पकड़िए,
उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए एंड मल्टीपल टाइम्स करिए, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप बहुत सारे क्विज़ेस सॉल्व करिए, आपको जहाँ से क्विज़ मिल रहा है वहाँ से करिए, क्योंकि क्विज़ेस के थ्रू आप टेस्ट करेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी है कि नहीं। और आप क्विज़ देंगे तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं या फिर इनकरेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं कि आपने जो भी सॉल्व किया है, क्या सोच के किया था, वो गलत हो गया। सो मतलब क्विज़ एक बेस्ट ऑप्शन होता है कोई भी चीज़ याद करने का, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो अगर आप क्विज़ में गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी सीखोगे, सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आपका ऑफ कोर्स मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो इसलिए आपको क्विज़ेस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब जैसे कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि लेक्चर के थ्रू पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ PDF के थ्रू पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लेक्चर से पढ़ेंगे तभी होगा या PDF से पढ़ेंगे तभी होगा, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब आप मेरा पूछेंगे तो मैं तो लेक्चर से पढ़ती थी, क्योंकि PDF मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था। बट आई वुड से अगर आप PDF से पढ़ पाते हैं तो उससे बेहतर कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि लेक्चर में बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाते हैं और PDF में आप फोकस्ड वे में अपना टाइम बचा के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप PDF से कर सकते हो देन इट इज़ रियली नाइस, और नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप लेक्चर से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप लेक्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेली CA लेक्चर करना है, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनका डेली CA लेक्चर करिए। और रात में सोने से पहले आप जिनका लेक्चर देखे हो वो टेलीग्राम पे अपना PDF प्रोवाइड कर देते हैं, एंड शाम तक तो सभी टीचर्स दे देते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको डेली करंट अफेयर्स लेक्चर देखना है, और शाम को आपको क्या करना है कि वो सेम PDF पढ़ना है। और PDF पढ़ने के बाद ये नहीं कि बस रख दो, वो जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो वो क्विजेस भी कराते हैं। अगर वो किसी पेड प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं क्विज, देन आई वुड रिकमेंड कि आप वो पेड प्लेटफॉर्म परचेज कर लीजिए। और अगर फ्री करा रहे हैं देन इट्स रियली नाइस। जैसे कि मैं अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ती थी, तो वो डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब पे कराते थे, और जो क्विज़ वाली क्लास होती थी 30 मिनट की, वो अनअकैडमी पर पढ़ाते थे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं भी वहीं से पढ़ती थी। तो आप PDF पढ़ने के बाद एक बार क्विज़ अटेम्प्ट कर लीजिए सेम टीचर का, तो ये आपका डेली CA बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपको डेली करना है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आई वुड रिकमेंड कि आप सितंबर से तो बिल्कुल स्किप ही ना करें। और अगर आप क्लर्क एग्ज़ाम, RRB एग्ज़ाम टारगेट करें तो आप प्रीवियस मंथ के भी कर लीजिए। अगर आप उसका आपने नहीं किया है, आप डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वीकली, मंथली वो तो बहुत अच्छे से कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप PDF ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप PDF से पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, देन इट्स रियली वेरी नाइस फॉर यू। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म से डेली CA PDF ले लीजिए। अगर आप पेड फॉलो करते हैं तो स्मार्ट कीड़ा, फर्स्ट क्लाउड, कहीं से भी ले सकते हैं। फ्री फॉलो करना चाहते हैं तो गाइडली पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा, आप वो PDF पढ़ लीजिए। आई थिंक 30 मिनट या 45 मिनट में आपका PDF कंप्लीट हो जाएगा। PDF की ये खास बात होती है कि आप कम टाइम में पढ़ लेते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही देखना है आपको, उसको बहुत अच्छे से फोकस से पढ़िएगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में याद भी रहें। और जैसे ही आप अपना PDF फिनिश करते हैं, आप फटाक से उसका क्विज़ लगा लीजिएगा। और क्विज़ेस भी देता है गाइडली, जैसे आप उसके PDF पढ़ रहे हैं तो उसके क्विज़ भी होते हैं, तो आप उसको तुरंत अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अपने अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनका प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में सोने से पहले आपको सेम क्विज एक बार रीअटेम्प्ट करना है। मतलब आपने जो पढ़ा था उसको एक बार क्विज में अप्लाई किया, फिर आप डेफिनेटली 100% तो करेक्ट नहीं करेंगे, उतना अच्छा रिटेंशन नहीं होता है, लेकिन जब आप दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे वो बेसिकली आपका टेस्ट होगा कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा उस क्विज में कर पा रहे हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करें, इट मीन्स आप बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना करने के बाद भी आप अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, देन आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा और फोकस से PDF पढ़िए, तब आप उस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको वीकली और मंथली क्विज अटेम्प्ट करना है करंट अफेयर्स का। मिनिमम 2-3 टाइम्स तो करिएगा ही,
क्योंकि एक बार क्विज करने से वो बिल्कुल आपको याद नहीं होने वाला है। आपको अगर रिटेंशन पे फोकस करना है तो क्विजेस मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करिए। अगर आप कभी भी फ्री में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़ लेना चाहिए, तो आप बस क्विज खोलिए और सॉल्व करिए। और अगर आप उसको रिपीटेड वे में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपको आता रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आप इन्जॉय करते हुए पढ़ पाएंगे। तो क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया कि करंट अफेयर्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब कुछ एस्पिरेंट्स का डाउट होगा कि करंट अफेयर्स क्या, बैंकिंग अवेयरनेस भी तो आता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ एक लेक्चर डेली करिए। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस आपको उनके पेड प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप बस 45 और 30 मिनट दे के उनका डेली का एक लेक्चर देखिए, और आई थिंक बैंकिंग अवेयरनेस इनफ है। आप डेली एक लेक्चर देखेंगे, एक टाइम पे 2 महीने में आई थिंक पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाएगा। और आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस पोर्शन बहुत कम आता है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसको निगलेक्ट भी मत करिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में आता है और इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे मैं अपनी गलतियों की बात करती हूँ, तो करंट अफेयर्स में मैंने ये गलतियाँ की थी कि मैं हमेशा लेक्चर्स ही फोकस करती थी। इस वजह से मैं आरआरबी के एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ लेक्चर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होगा, वो चीज़ें दिमाग में बैठ नहीं पाती, याद नहीं हो पाती, फिर मैंने क्विज़ेस पे ध्यान दिया। और जितना ज़्यादा मैंने क्विज़ अटेम्प्ट किया, जितना ज़्यादा वो किया, उसके बाद वो चीज़ें मुझे याद होने लगी और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाई। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको क्विज़ अटेम्प्ट करने पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने एक और गलती की थी कि बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जब मेरा मेंस क्लियर हो गया था तो उसके बाद मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा था। हालांकि मेरा क्लियर हो गया इंटरव्यू भी, बट आपको मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उस टाइम जब मेरा मेंस क्लियर हो गया था तो मैं बहुत पैनिक कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बैंकिंग अवेयरनेस का कुछ भी नहीं आता था। तो मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत डर गई थी। फिर मैंने कंप्लीट फोकस बैंकिंग अवेयरनेस पे किया था। उसकी वजह से मेरा जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था मीन्स, उस पर मैंने बिल्कुल उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दे पाई थी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप एक बार अपना बैंकिंग अवेयरनेस पहले से ही पढ़ लीजिए, आपको रफ आइडिया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप उसको बहुत अच्छे से ब्रशअप कर लेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे इंटरव्यू में भी। सो दिस इज़ ऑल मुझे बताना था जनरल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you have any query, then write down in the comment section. I will make the separate video on that. Thanks for watching.